नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपने पारिवारिक एवं व्यापारिक वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है कि क्यों कई पढ़े लिखे युवक बेरोजगार रह जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बर्निंग प्रॉब्लम, ज्वलंत समस्या है हमारे देश के सामने कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कई पढ़े लिखे जो युवक लोग हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो कारण कई होते हैं बेरोजगारी रहने के, पर हम उसमें से एक कारण को इस वीडियो में लेंगे। वो ये उन पढ़े लिखे युवकों के बारे में बात करेंगे जो कि पढ़ाई लिखाई बहुत की है पर उनके सपने बहुत ज्यादा हैं, बहुत ऊंचे हैं और उन सपनों को हकीकत में उस टाइप का जॉब उनको मिल नहीं पाता और जो जॉब मिल रहे होते हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे होते हैं। हम इस वीडियो में युवकों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि कई पढ़े लिखे युवक होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई अच्छी की होती है, सपने भी बहुत अच्छे होते हैं उनके, लेकिन वो हकीकत में नहीं जी रहे होते हैं, रियलिटी में नहीं होते हैं। नतीजा ये होता है कि जब वो धरातल पर उतरते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए, हाई सैलरी जॉब्स लेने के लिए, तब उनको एहसास होता है कि जिस टाइप का जॉब्स की या जिस टाइप की सैलरी का जॉब वो चाह रहे होते हैं उस टाइप का जॉब बहुत मुश्किल है और जो अवेलेबल है भी तो वहां पे कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा है। ऐसे जॉब्स के लिए अगर वैकेंसी 1000 हैं तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो लाख के ऊपर होते हैं। नतीजा क्या होता है कि 1 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो सिर्फ 1000 ही तो सिलेक्ट हुए ना। जब 1000 सिलेक्ट हुए तो बाकी कैंडिडेट्स का क्या होगा? बाकी कैंडिडेट्स को नौकरी तो मिलने से रही। फिर वो कैंडिडेट्स दूसरी जगह जाते हैं जहां पे फिर से वही पोजीशन, 1000 वैकेंसीज और 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स, फिर वही पोजीशन। तो ऐसे करते करते इस टाइप के जो पढ़े लिखे युवक होते हैं वो एक के बाद एक जॉब के लिए एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन रह जाते हैं क्योंकि हर कोई तो सिलेक्ट नहीं हो पाता ना। तो नतीजा ये होता है ऐसे युवक युवती काफी पढ़ाई लिखाई के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, सपने देखना अच्छी चीज होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर हम रियलिटी में नहीं रहे और ये नहीं समझें कि हम जैसा ड्रीम जॉब हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर जो है जॉब्स अवेलेबल सामने उनमें से चूज कर लेना बहुत इंटेलिजेंसी वाली बात रहती है। हम ड्रीम जॉब के चक्कर में जो रियलिटी में हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल है हम उनको चूज नहीं करें और सिर्फ ड्रीम जॉब के लिए भागते रहें तो हम बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। दोस्तों, इस पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत पुरानी पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की जिसमें वो यंग एज में थे, तो वो पिक्चर की कहानी सुनिए, बहुत अच्छी कहानी, आपके काम आएगी। कोई ये रियल लाइफ में काफी कुछ सिखाने वाली कहानी है। अमिताभ बच्चन एक टेक्निकल बैकग्राउंड के पर्सन थे और वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ एक कॉलेज से पास आउट होते हैं। उनको अच्छा नॉलेज था टेक्निकल फील्ड का और उनके पास कुछ ऐसे डिजाइन भी थे जिसके बारे में उनको पूरा भरोसा था कि जब उन डिजाइन पे प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में लॉन्च करेंगे तो प्रोडक्ट लोग हाथों हाथ खरीदेंगे और उनका नाम भी हो जाएगा, उनको काफी पैसा भी मिलेगा, वो टेक्निकली बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएंगे। और वो टेक्निकल फील्ड में काफी ऊंचे ऊंचे सपने भी रखते थे, लेकिन रियलिटी में उनमें ये काबिलियत तो थी कि कहते हैं टेक्निकली बहुत साउंड थे, नॉलेज अच्छी थी, डिजाइन थे उनके पास और सपने भी ऊंचे थे, पर उनमें एक कमी भी थी। कमी ये थी कि वो रियलिटी में हार्डवर्क नहीं करते थे, रियलिटी में मेहनत नहीं करते थे और मेहनत वाले कामों को, रियलिटी में हार्डवर्क वाले कामों को वो कल पे डाल देते थे कि बाद में हो जाएगा, कर लेंगे, इस टाइप का एटीट्यूड रखते थे। नतीजा ये हुआ, समय बीतता गया और उनको जो काम उन्होंने सोचा था करने का, शुरू करने का, वो शुरू नहीं हो पाया। अब उनकी जो फैमिली में जो थे वो सिर्फ वो और उनकी मदर थी। मदर भी कहते हैं जो थी वो विडो थी। जो उनके फादर थे अमिताभ बच्चन के, उस मूवी में वो एक्सपायर हो चुके थे, तो जो फादर का पैसा बचा हुआ था उसी से उनका परिवार चल रहा था। अब अमिताभ बच्चन ने एक टेक्निकल असिस्टेंट भी रख लिया था इस हिसाब से कि जो उनका प्लान है फ्यूचर के हिसाब से सेटअप करने का, टेक्निकली को सेटअप करने का, उसके लिए एक असिस्टेंट चाहिए, तो उन्होंने टेक्निकली असिस्टेंट रख लिया था जिसपे उनको पूरा विश्वास था। अब वो मेहनत तो कर नहीं रहे थे, तो नतीजा ये हो रहा था कि उनके परिवार का जो पैसा था वो धीरे धीरे खर्च होता जा रहा था और इधर जो टेक्निकल असिस्टेंट था वो भी परेशान हो रहा था क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन ये काम शुरू नहीं कर रहे थे, तो इस चक्कर में उसको भी अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। एक दिन उसका इनका जो टेक्निकल असिस्टेंट था
उसने इनको धोखा दे दिया और जो अमिताभ बच्चन का डिजाइन था, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन था प्रोडक्ट का, वो ले जाके दूसरी कंपनी को बेच दिया। उससे जो पैसे मिले, उससे पैसे से उस टेक्निकल असिस्टेंट ने अपनी बेटी की शादी कर दी। जब अमिताभ बच्चन को ये बात पता चली कि उसके सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति ने उनको धोखा दे दिया, तब उनको एहसास हुआ कि उनकी ढीलढाल की वजह से, मेहनत ना करने की वजह से सिर्फ वही सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे जुड़े जो लोग थे वो भी सफर कर रहे थे, चाहे उनकी माँ हो, चाहे उनका जो टेक्निकल असिस्टेंट हो वो हो। फिर उसके दिन के बाद वो ये भी समझ गए कि अगर ज्यादा दिन ऐसा खींचा तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, उनके परिवार के पास शायद से खाने पीने में भी दिक्कत आना शुरू हो जाए। तो उस दिन से वो समझ गए और रियलिटी में मेहनत करने लगे। अपने जो डिजाइन थे उन पे खुद रियली में खुद अपने आप मेहनत करने लगे, हार्डवर्क करने लगे और उसको जैसे काम करना चाहिए था वैसे काम करने लगे। दोस्तों पिक्चर वहीं पे एंड हो जाती है, लेकिन ये पिक्चर बहुत बड़ी सीख दे जाती है। सीख ये देती है कि आप टेक्निकली साउंड है, एजुकेशन वाइज साउंड है, बहुत अच्छी बात है। आप सपने अच्छे देखते हैं, ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप में वो जज्बा भी होना चाहिए, वो मेहनत की काबिलियत भी होनी चाहिए कि आप उन सपनों के लिए वाकई में हार्डवर्क कर सकें। उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो हार्डवर्क चाहिए होता है वो आप हार्डवर्क दे सकें। बिना हार्डवर्क के सपने सपने रहते, सपनों की कोई वैल्यू नहीं रहती। आपको हार्डवर्क तो करना होता है। आपने हार्डवर्क नहीं किया तो कोई मतलब नहीं आपके सपनों का, वो सपने फिर सपने रहेंगे, खत्म हो गए, खलास। तो आपको हार्डवर्क तो करना है। दोस्तों जो लोग बेरोजगार होते हैं, पढ़े लिखे ऐसे युवक, उनमें एक चीज प्रॉब्लम और देखी जाती है, वो ये कि वो सपने तो देखते हैं पर साथ ही वो हमेशा शॉर्टकट देखते हैं कि कौन से शॉर्टकट से वो सक्सेस पा लें, किस तरह से वो इजी मनी प्राप्त कर लें। इस पे ज्यादा उनका फोकस होता है बजाय मेहनत करने के। वो तो हमेशा इसी चिकटमबाजी में, फिराक में लगे रहते हैं। पर दोस्तों हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है, लॉटरी जो खरीदते हैं, हर कोई 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए की लॉटरी खरीदता है, लेकिन खुलती तो एक आती है ना, बाकी लोगों का तो पैसा डूब जाता है। जो इसकी एक आती खुल गई वो एकदम से माला माल हो गया, लेकिन जो बाकी लोगों का पैसा डूबा वो। तो ऐसी क्या होता है दोस्तों, जो इजी मनी होता है या शॉर्टकट सक्सेस का होता है, वो कुछ आपको मिल गया, लेकिन अदरवाइज ऐसा रियलिटी में हर किसी के साथ नहीं होता। तो रियलिटी में जो हर किसी के साथ जो सक्सेस फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि मेहनत करिए। इंग्लिश में कहावत भी है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यानी कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। यानी कि आपको परिश्रम तो करना ही है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये बात आप नहीं भूलेंगे। सफलता के लिए मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप बेरोजगार रह जाएं, आपको कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास जो भी काम आ रहा है, ठीक है, उसमें से जो मिल रहा है उसको कर लीजिए। अगर आपके सपने से मैच नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, सपने से मैच करने के लिए कुछ समय दीजिए अपने आप को, 6 महीने, साल, 1.5 साल, इससे ज्यादा मत दीजिए। फिर उसके बाद जो भी काम मिलता है वो ले लीजिए, उसमें अच्छी तरह से मेहनत करिए, अच्छी तरह से अपने आप को प्रूव करिए। अगर आपने काबिलियत है तो अपने आप को उसी काम में प्रूव करिए जो कि आपको मिला है, उसी में अपने आप को प्रूव करके धीरे धीरे ग्रोथ करते जाइए। जब धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, और आपकी काबिलियत के हिसाब से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे जिस स्तर का सपना आपने देखा होता है। लेकिन आप अपने आप को प्रूव ही नहीं करें, जो आपके सामने जॉब अवेलेबल है उसको ले ही नहीं, और ये सोचें कि भाई हमें तो जो हाई सैलरी वाले जॉब ही चाहिए, तो ऐसा हवा तो नहीं होता ना। तो आप हो सकता है कि बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएं, तो ऐसा मत होने दीजिए। दोस्तों एक कहावत है, जो व्यक्ति लगी हुई थाली को लात मारता है ना, एक दिन उसका भाग्य भी उसे ऐसी लात मारता है कि वो कई साल पीछे पहुंच जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करिए। सपनों के चक्कर में जो आपके सामने लगी हुई थाली है उसको लात मत मारिए। जो आपको मिल रहा है उसको सारा माथे लीजिए, उसको इज्जत करिए और उसमें आप अपने आप को प्रूव करिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते बढ़ते कभी आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए तो फिर उसमें स्विच ओवर कर जाइए, लेकिन नहीं मिले तो अभी का टेंशन। आपके पास जो है उसमें अपने आप को प्रूव करिए, अपने उसी जॉब में उन्नति कर लीजिए। दोस्तों आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, और इस टाइप के इंसिडेंट आपने अपने आसपास भी कई ना बार देखे होंगे। तो इंसिडेंट ऐसा था दोस्तों कि एक शहर में 2 फैमिली रहती थी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली और एक संपन्न परिवार। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी उनका एक युवा लड़का था रमेश,
और जो संपन्न परिवार था उनका एक युवा लड़का था उमेश। जो रमेश था, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, उसकी पढ़ाई साधारण तरीके से हुई तो उसने जो भी जॉब मिला ले लिया। लेकिन उमेश की पढ़ाई एक संपन्न परिवार ने करवाई थी तो उसके सपने भी ऊंचे थे। तो जब पढ़ाई करने के बाद उसको जो जॉब मिल रहे थे वो वैसे नहीं मिल रहे थे जैसे वो चाह रहा था। वो हाई सैलरी वाले जॉब चाह रहा था, लेकिन उसको सपने के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहे थे। उसको जो जॉब मिल रहे थे वो सोचता है कि यार इस जॉब के जो सैलरी है उससे मेरा घर का ही खर्चा इतना ज्यादा है कि सैलरी से पूरा नहीं पड़ेगा, तो ये मैं जॉब नहीं करता। इस तरह से वो कई जॉब्स को रिजेक्ट कर रहा था। नतीजा ये हो रहा था कि वो बेरोजगार रह रहा था। ऐसे कर करके 5 साल बीते। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, कई जगह ट्राई किया, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिली जैसी वो सफलता चाह रहा था। वो 5 साल बाद ही बेरोजगार था। जबकि वहीं पर रमेश, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, उसको हकीकत अपनी परिवार की पता थी कि परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको जो भी जॉब मिलना है उसमें कर लेना है। तो उसने जो जॉब मिला था उसमें कर लिया। करने के बाद उसने सीखना शुरू किया काम के बारे में सीखने के साथ साथ मेहनत करना शुरू किया। मेहनत करने के साथ हर दिन कितने ग्रोथ करता गया अपने काम में, महीने दर महीने ग्रोथ करता गया, साल दर साल ग्रोथ करता गया। जैसे जैसे ग्रोथ करता था अपने काम में, वैसे वैसे साल दर साल उसकी तनख्वाह भी इंक्रीज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। नतीजा ये 5 साल बाद उसका जो सैलरी स्टैंडर्ड था, सैलरी जो मिल रही थी उसको वो सही मिल रही थी। लेकिन वहीं पर जो दूसरी तरफ जो संपन्न परिवार का लड़का था उमेश, वो हाई सैलरी पाने के चक्कर में जो मिल रहा था उसको भी गवा चुका था। वो 5 साल बाद भी अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने आपको किस्सा बताया, ये ऐसा नहीं कि एक ही किस्सा है। ऐसे किस्से आप आसपास अगर देखने जाएं तो कई मिल जाएंगे आपको। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपको जब लगी हुई थाली को लात मारते ना तो अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। तो वैसी प्रॉब्लम में क्रिएट मत करिए। जो आपको मिल रहा है उसमें अपने आप को प्रूव करिए। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है, ठीक है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत धीमी गति से चलता था। एक बार दोनों में रेस लग गई। जो खरगोश था स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ा। तेज दौड़ने के बाद उसने सोचा कि कछुआ मुझे क्या हरा पाएगा, तो ऐसा सोच के वो एक जगह आराम करने के लिए बैठ गया। आराम करने के लिए लेटा तो उसे नींद आ गई, वो सो गया। कछुआ अपनी धीमी गति से चलता रहा। धीरे धीरे चलते चलते वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर गया। इधर जब खरगोश जागा तो उसे याद आया वो तो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। वो तुरंत दौड़ा तो उसने देखा कछुआ तो कब का रेस जीत चुका है, वो तो फिनिशिंग लाइन के कब का पार कर चुका है। सब लोग, बाकी लोग उसके लिए तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए कहते हैं वाहवाही कर रहे हैं, उसको मालाएं पहना रहे हैं। तो दोस्तों ये जिंदगी है। आपके पास जो है उसमें अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, मैक्सिमम उपयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब तो उसका मतलब है। लेकिन आपके पास जो है आप उसने उसका यूटिलाइजेशन किया नहीं, और जो आपके पास नहीं है उसका रोना रो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम उससे कम पे काम नहीं करेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। इस हेड को पकड़ के बैठे तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। और ऐसे कई लोग दिक्कत में आते भी हैं, इसीलिए कई लोग बेरोजगार भी रह जाते हैं। तो दोस्तों बहुत जरूरी होता है कि आपके पास जो है आप उसको यूटिलाइज कर दो पूरी तरह से और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर दो। आपने क्रिकेट भी देखा होगा कई लोगों ने, तो क्रिकेट में भी क्या होता है, मान लो कोई बल्लेबाज है, फील्ड पे 2 प्लेयर्स हैं, बैट्समैन है, अब वो चौके छक्के नहीं मार पा रहे हैं, तो भी अगर मान लो वो हर बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करके एक रन लेते रहे तो भी वनडे में 300 रन को क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि कहते हैं हर बॉल पे एक रन ले रहे तो 300 रन तो वैसे ही क्रॉस हो गए। बाद में बीच बीच में कोई मौका मिला तो चौके छक्के मार भी लिए तो 300 को काफी ऊपर रन बन जाते हैं, यानी कि एवरेज 6 के ऊपर पहुंच जाता है। वही अगर बल्लेबाज अगर ये सोचे कि नहीं हमें तो 4 और 6 ही मारने, 1 रन या 2 रन तो लेने ही नहीं है, तो नतीजा क्या होगा, हो सकता है वो आउट हो जाए, बीच में आउट भी हो सकते हैं। वो कहते हैं शायद 300 को रन को भी क्रॉस नहीं कर पाए पूरे वनडे के अपनी एक इनिंग में। तो यहाँ पे दोस्तों जरूरी है कि आप अगर जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली जॉब के से रिलेटेड उस पर वर्क करिए और जो मिल रही है उसमें अपने आप को प्रूव करिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन फंस गई है कि भाई आपने सब तरीके से ट्राई किया, हाई सैलरी जॉब वाले भी, मिडिल सैलरी जॉब वाले और लो सैलरी जॉब वाले भी, और आपको किसी में भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो अभी निराश मत होइए दोस्तों। आप ऐसा समझिए आपके पास जो भी जमा पूंजी है आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास, उसको कलेक्ट करिए। उससे जो भी छोटा मोटा आप रोजगार कर सकते हैं जिसमें आपकी काबिलियत हो थोड़ी बहुत, उसको शुरू कर लीजिए, ठीक है। उसको शुरू कर लीजिए और उसमें उतना ही समय दीजिए, उसमें उतना ही डेडिकेशन दीजिए, टाइमलाइन के हिसाब से काम करिए जितना कि आप अपने जॉब में करते हैं। जब आप वैसे करते हैं ना दोस्तों,
तो क्या है, अपने उसी छोटे से काम में धीरे धीरे उन्नति करते जाता है और एक दिन वही काम आपका छोटा सा बहुत बड़ा काम बन जाता है, आपको उस लेवल पे पहुंचा देता है जो कि बाकी लोगों का लेवल होता है, और हो सकता है शायद उस लेवल से भी को पहुंचा दे, क्योंकि अपना काम तो अपना काम होता है ना। तो दोस्तों, किसी भी हाल में निराश मत होइए। अगर आप बेरोजगार हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो जो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझिए, अपनी जिंदगी पर अप्लाई करिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई हो तो कृपया नीचे दिए लाइक का बटन अवश्य दबा दें। साथ ही नीचे दिए शेयर का बटन दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों और नातेदारों के साथ शेयर भी कर दें। यदि दोस्तों आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कृपया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा के ये भी निश्चित कर लें कि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। मैं विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूंगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।